Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I am going to talk about transmission of nerve impulse across synapses. आज की वीडियो में हम केमिकल साइनेप्सिस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. So let's begin कि केमिकल साइनेप्सिस क्या है. इससे पहले इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के बारे में वो सारे उस पर हमने वीडियो अपलोड किए हैं. आज ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइनेप्स बेसिकली क्या होता है. ये एक एक्सॉन टर्मिनल है. इसको हम यू कह सकते हैं कि ये एक एक्सॉन टर्मिनल है. इसको हम क्या नाम रखेंगे? एक्सॉन टर्मिनल जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल है. एक्सॉन टर्मिनल है, टर्मिनल है. और इसके नीचे जो है ना डेंड्राइट होता है. किस चीज की डेंड्राइट होता है? उसको हम यू ड्रॉ कर लेते हैं. यू हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये क्या है? एक डेंड्राइट है. इसको हम यू कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक डेंड्राइट है. इसको हम क्या नाम रखेंगे कि दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट. डेंड्राइट, डेंड्राइट है. ये क्या है? डेंड्राइट है. और अब हम देख लेते हैं कि इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम रखते हैं. इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन. अब जो इनके दरमियान ये जो गैप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ये केमिकल साइनेप्स है, तो इनमें से ये जो गैप नजर आता है, ये जो खाली जगह नजर आता है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. साइनेप्टिक, और इसको कहते हैं क्लेफ्ट. ये इसकी जो डायमीटर होता है वो 20 नैनोमीटर होता है. 20 नैनोमीटर होता है. अब बात कर लेते हैं कि इसका ये जो उभरा हुआ जगह है, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नोब. इसको क्या नाम देंगे? साइनेप्टिक, साइनेप्टिक नोब कहते हैं, या इसको कहते हैं बल्ब बी कहते हैं. साइनेप्टिक नोब या बल्ब बी कहते हैं. इसको कहते हैं बल्ब बी कहा जाता है. अब बात कर लेते हैं कि इनमें से जो मैसेज है वो किस तरह पास हो जाएगा. तो इनमें से सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं. इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट्स कॉल्ड, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूमरस, बेशुमार, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक, जिसको हम नाम देंगे साइनेप्टिक, साइनेप्टिक वेसिकल्स के नाम से हम याद कर लेते हैं इसको, साइनेप्टिक वेसिकल्स. ये वेसिकल कौन बनाता है? इसके नीचे जो है गोल्जी बॉडीज का एक पोर्शन होता है जिसको सिस्टर्नी कहते हैं. सिस्टर्नी, या इसका सिंगुलर है सिस्टर्ना. अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर है. इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर, इसको न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं. ये साइटोप्लाज्म में से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. अब यहां से अगर देख लेते हैं तो यहां से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है. एक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है? एक्शन पोटेंशियल आ रहा है. नीचे से अंदर पॉजिटिव 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 एक्शन पोटेंशियल आ रहा है. सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को क्या करेगा? वो डिपोलराइज करेगा. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज करेगा. इसके यहां पे आपको कौन सा चीज मिलेगा? यहां पे सोडियम, यहां पे कैल्शियम के गेट होते हैं. कैल्शियम, कौन से गेट होते हैं? Ca की गेट होते हैं. वो इसको कैल्शियम गेट्स कहा जाता है. कैल्शियम ओपन हो जाएगा, यानी ये कैल्शियम गेट ओपन हो जाएगा, तो कैल्शियम बाहर से क्या होगा? Ca यानी +2 जो है ना, ये अंदर की तरफ आ जाएगा. यहां पे कौन सा चीज आएगा? +2. कैल्शियम बहुत ज्यादा आएगा. कैल्शियम +2 ये सोडियम गेट के जरिए, कैल्शियम गेट के जरिए अंदर आया. जब ये आ जाता है ना, तो ये क्या करेगा? ये इस जो आपके पास साइनेप्टिकल वेसिकल है, इसको कॉज करेगा कि आप कहां जाओ. इसको प्रमोट किया जाएगा, इधर आ जाएगा. इधर जब इधर आ जाएगा ना, इसके ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं. और इसके जो साइनेप्टिक यानी इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये उसकी क्या है? इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. ये जो है ना, इसमें क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ट्रांसमीटर्स. अब मैं और बात भी करूंगा न्यूरोट्रांसमीटर्स. एक वेसिकल में तकरीबन 10,000 से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. 10,000 से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एक वेसिकल में. तो इससे क्या होगा? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा. ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट.
जब साइनेप्टिक क्लिप आ जाएगा तो इसके मेम्ब्रेन में रिसेप्टर है, इसके मेम्ब्रेन में क्या है, रिसेप्टर है, जिसको हम नाम रखेंगे रिसेप्टर। ये है रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, इसको हम क्या नाम रखेंगे, रिसेप्टर है, रिसेप्टर है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स है। अब आपको पता है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इधर आ जाएगा, ये यहां से यहां तक, तो ये उसको रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। यहां पे एक चैनल है वो ओपन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम गेट्स ओपन हो जाएगा। कौन सा गेट ओपन हो जाएगा, सोडियम गेट्स ओपन हो जाएगा। जब सोडियम गेट्स ओपन हो जाएगा तो ये जो सोडियम है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये अंदर आ जाएगा, यानी सोडियम भी अंदर आना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो भी अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो है ना, ये जो मेम्ब्रेन है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये क्या होगा, ये भी डिपोलराइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी और जब ये डिपोलराइज हो जाता है, इस कंडीशन को हम इस मेम्ब्रेन का हम नाम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल कहा जाता है, TIAL पोटेंशियल। इसके लिए सिंपल अल्फाज में हम शॉर्टकट यूज करते हैं, EPSP जो है हम यूज कर सकते हैं। अब इस मेम्ब्रेन से ये क्या हुआ, ये भी डिपोलराइज होगा। अब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक चला गया। अब इन्होंने इस मेम्ब्रेन इनहिबिट भी होना है, तो इनमें से आपको पता है यहां पे और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहां से और गेट्स ओपन कर लेते हैं। यहां से अगर मैं बता दूं, यहां से और गेट्स होते हैं, एक का नाम है पोटेशियम गेट्स होते हैं और दूसरे का नाम है क्लोरीन के गेट होते हैं। अब आपको पता है क्लोरीन अंदर आना शुरू हो जाता है और जो पोटेशियम वो बाहर। अब पोटेशियम बाहर जो है वो जाना शुरू करता है। जब पोटेशियम बाहर जाना शुरू, तो ये बहुत ज्यादा बाहर चले जाते हैं, तो फिर ये कौन है, ये मेम्ब्रेन फिर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। ये मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज्ड, और से पोलराइजेशन हो जाता है। जब ये मेम्ब्रेन हाई पोलराइज्ड हो जाता है ना, तो ये क्या करता है, इनहिबिट हो जाता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इनहिबिटरी, इसको हम कहते हैं इनहिबिट, इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी व्हाट, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, पोटेंशियल। इसके लिए हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं कि इसको हम यूज करते हैं IPS और P कहा जाता है। ये जो है बेसिकली क्या होता है, ये इनहिबिट हो जाता है। यहाँ पे और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसकी भी नाम बताएंगे कि कौन से हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एक्साइटेटरी जो है वो कौन सा होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे होते हैं ना, तो इनमें से यानी यहाँ पे बहुत से केमिकल मैकेनिज्म होते हैं कि इसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी इफेक्ट को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे खत्म कर दें। तो यहाँ पे 3 मैकेनिज्म होते हैं। एक मैकेनिज्म तो ये है ना कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ये एक्चुअली वापस इसकी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको साइनेप्टिक रीजन में रीपेक किया जाता है। इसको कहां से, इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहां तक, ये न्यूरोट्रांसमीटर की वापस कहां तक, साइनेप्टिक वेसिकल्स में, साइनेप्टिक वेसिकल में इसकी दोबारा जो है वो क्या करता है, इसको वापस क्या करता है, रीपेक करता है, रीपेक करता है, इसको कहते हैं रीपेक करना। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या करता है, वापस न्यूरोग्लिया के सेल्स होते हैं, ग्लाइडल सेल्स होते हैं, वो इसको मेटाबोलाइज करेगा एज अ फ्यूल। ये क्या करेगा, जो न्यूरोग्लिया सेल होता है, न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, वो क्या करें, इसको मेटाबोलाइज करेगा। मेटाबोलाइज मीन इसकी ब्रेकडाउन करेगा और फिर यूज एज अ फ्यूल के तौर पर इसको क्या करेगा, यूज करेगा। थर्ड जो है ना, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेगा, इस एंजाइम जो है ना वो बेसिकली क्या करेगा, मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे समझा हूं, जहां पे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम जो है ना, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, वो एंजाइम क्या करेगा, वो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब कौन से हैं, जो कौन से यहाँ पे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है और कौन से एंजाइम है जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। सबसे पहले एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन, जिसको कहा जाता है कोलिन, इसको डिस्ट्रॉय किया है विद हेल्प ऑफ एंजाइम, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज, जो है एक एंजाइम है, इसके जरिए इसको क्या करता है, तबाह किया जाता है। जो है यहाँ पे एक और होता है, क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको कहते हैं
लीन होता है और इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, दैट इज कॉल्ड विद हेल्प ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम होता है, ये इसके जरिए जो है बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये था एफएससी सेकंड ईयर की बायोलॉजी में ये टॉपिक है, सारा उसी बुक से है। इसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। दैट्स एंड।